हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आइए शुरुआत करते हैं। जो कल हम टॉपिक शुरू किया था मानव की उत्पत्ति और विकास, उसी के आगे क्रम में ये कुछ फैक्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। विष्णु पुराण में भारत को एक देश तथा इसकी संतानों को भारती कहा है। ठीक है। बीएस गुहा ने भारत की आदिम जातियों को 6 भागों में विभाजित किया। ये कौन कौन सी हैं, ये यहाँ पे लिखी हैं। इसमें नेग्रोटो जिसमें सबसे प्राचीन है, और प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है मूल जाति। जो भारत की मूल जाति कौन सी है, क्वेश्चन बनेगा तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड मूल जाति और सबसे प्राचीन ये है। और उसके बाद नार्डिक है, वो कौन सी, हिंदू सभ्यता की जनक, यानी कि नार्डिक जो जाति है यहाँ की जिसमें विभाजित किया है बीएस गुहा ने, तो हिंदू सभ्यता की जनक है ये नार्डिक। ठीक है। आगे हम देखते हैं भारतीय इतिहास। मतलब इतिहास तो है ये पूरा, इसको जानने के क्या क्या साधन है। इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं कि भूतकाल में क्या हुआ था, हम उसकी प्रमाणिकता कैसे कैसे उसको हम याद कर सकते हैं, उसके क्या साक्ष्य हैं हमारे पास, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय इतिहास जानने के साधन 3 तरह के हैं। एक साहित्य होता है, विदेशी यात्रियों का विवरण होता है, और पुरातत्व होता है। जिसमें साहित्य में हम सबसे पहले देखेंगे साहित्य में क्या आ जाता है। साहित्य में 2 तरह के साहित्य आते हैं। एक धार्मिक साहित्य होता है, जो धर्म से संबंधित ग्रंथ वगैरह होते हैं वो धार्मिक में आ जाता है। लौकिक होती है, लोक मतलब किसी के द्वारा जो लिखी हुई होती है ना, वो लौकिक आ जाती हैं। लौकिक साहित्य इन्हीं को ऐतिहासिक ग्रंथ या जीवनीय माना जाता है। क्यों? और उसके बाद धार्मिक को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा ब्राह्मण के बाद वाला, यानी कि ब्राह्मणेतर ग्रंथ आ जाते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से आते हैं, ये आपके सामने है। वेद आता है, उपनिषद आते हैं, रामायण आती है, महाभारत है, पुराण है, स्मृति ग्रंथ। ये आगे हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि इसमें बताया जा रहा है कि इसमें साहित्य को जानने के क्या क्या साधन है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ब्राह्मणेतर में कौन सा आ जाता है, जैसे बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, और आदि अन्य भी हैं। ये सब अन्य अलग से शामिल होंगे। बस आपको एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे इसका थोड़ा सा व्यू दे दिया गया है। और उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण यहाँ पे क्या आता है, ये इसमें आएगा। यूनानी रोमन लेखक हैं, इन्हें क्लासिकल भी कहा जाता है। चीनी लेखक हैं, अरबी लेखक हैं, ये भारत से संबंधित कुछ ना कुछ इन्होंने लिखा है। तो ये विदेशी यात्रियों का विवरण भी हो गया। और पुरातत्व है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इसमें अभिलेख आता है, मुद्रा आती है, और स्मारक होते हैं। और आगे हम देखते हैं, हम लोग शुरुआत करेंगे पुरातत्व साक्ष्य से। ठीक है। तो पुरातत्व साक्ष्य में क्या क्या आ जाता है, इसको देखते हैं हम लोग। पुरातत्व साक्ष्य, इसमें आते हैं अभिलेख। तो मेन अभिलेख में क्या क्या है, अभिलेख क्या किसे कहते हैं, जैसे शिलाओं, यानी कि जो पत्थर होते हैं, स्तंभ होते हैं, ताम्रपत्र, दीवार, मुद्रा, प्रतिमा, ये पर उन पे उत्कीर्ण जो लिखित में, जैसे कोई लेख है, जैसे का लिखा है, का को हम उत्कीर्ण करेंगे ना किसी स्तंभ पे या शिला पे, तो उसको उत्कीर्ण किसी पत्थर पे है, जब हम उसको उकेरेंगे ना तो वो अभिलेख हो जाते हैं। ठीक है। इनको कहा गया है बोगजगोई। सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, बोगजगोई है, जो कौन से बीसी का है, 1400 बीसी का, यानी कि बीसी, अभी इस टाइम एडी चल रही है, पुराने टाइम को हम बीसी कहते हैं, यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है। 1400 बीसी है ये। और हित्ती नरेश सपिलुत्मा तथा मित्तनी नरेश मतिवज्जा के बीच संधि का उल्लेख है। इसमें इसमें एक संधि हुई थी बोगजगोई अभिलेख में, इसका उल्लेख है। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, इनको नासत्य को अश्विनी कुमार भी बोलते हैं। इन 4 देवताओं, जो वैदिक देवता थे, इन 4 का वर्णन कहाँ पे होता है, बोगजगोई में वर्णन है। और इसके बाद हम देखते हैं ईरानी पारसिक अभिलेख है, अशोक के अभिलेख, और ने आधार पर अशोक का इतिहास लिखा है। ठीक है। अशोक के अभिलेख, यानी कि अभिलेख में कौन कौन सी चीज आ जाती है, ये सारी चीजें जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं ये अभिलेख में आ जाते हैं। आगे देखते हैं मुद्रा। मुद्रा में क्या है, मुद्राओं को सबसे पुरानी मुद्रा कौन सी है, आहत, जिसे पंचमार्क कहते हैं, कारसापण कहते हैं। जैसे करसापण पढ़ते हैं, लेकिन कारसापण लिखा है बुक में, तो कारसापण ही आप पढ़ो। पुराण है, फिर धरण है, शतमान सिक्के, ये एक ही का नाम है। पंचमार्क मतलब ये आहत सिक्के, इसको ही शतमान सिक्के इनको कहा जाता है। फिर आगे क्या है, इन पर आकृतियां हैं, मतलब हमारे जो सिक्के हैं उन पे क्या आकृतियां हैं, लेख नहीं है, लेख उत्कीर्ण नहीं है। ठीक है। इन पर आकृतियां हैं। यवनों ने सिक्कों पर लेख लिखवाए। तो सबसे पहले लेख युक्त सिक्के किसने चलाए थे, यवनों ने चलाए थे, यानी कि मौर्य के बाद जो यवन, कुषाण और शक, पहलव जो आते हैं, वो उनके जो उसमें हिंदी यवन सबसे पहले आए थे, उन्होंने ही सिक्कों पर लेख लिखवाया।
ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मनुस्मृति भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। ये क्वेश्चन बनता है, ये नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहाँ कहाँ होता है उसमें दे देते हैं, तो इसमें आपको मनुस्मृति और भागवत पुराण पे टिक करना पड़ेगा। भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। वहीं कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। ठीक है, विष्णु 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 पुराण में भारत की भूमि को स्वर्ण कहा है। ठीक है, विष्णु पुराण में कहा गया है। और देवता भारत में पुनः जन्म लेते हैं। ये इसमें बड़ा चढ़ा के प्रशंसा हुई है, तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को ध्यान देना। और महावर्ध की वास्तुशास्त्र का ज्ञाता थे, मतलब ये महावर्ध की। फिर विश्वकर्मा तथा मैं वास्तुकार थे, जिसमें विश्वकर्मा थे देवताओं के वास्तुकार, और जो मैं थे वो राक्षस के वास्तुकार थे। वहीं आगे हम देखते हैं विदेशी विवरण में। तो विदेशी विवरण का हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे यूनानी रोमन लेखक से, और इनका क्रम भी पूछ लेता है। तो मैंने लिखे तो कुछ क्रम से, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों को। ठीक है, विदेशी विवरण में सबसे पहले हम देखेंगे यूनानी रोमन। इसमें सबसे पहले था टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, टेसियस और एरियन, ये आगे यहाँ पे है एरियन और स्ट्रोबो और जस्टिन को साथ में मिला दिया जाता है, तो इनका क्रम पूछा जाता है, जो नेट में ज़्यादा आते हैं, लेकिन टेसियस में नहीं आएगा, या कुछ भी कोई और भी एग्जाम में नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। फिर टेसियस ईरान का राजवैद्य था। फिर आया हेरोडोटस था। फिर उसके बाद निरियाकस था, ये तो हिस्ट्री के पिता ही हैं, आप सबको पता है। निरियाकस सिकंदर के साथ आए। क्वेश्चन बनता है सिकंदर के साथ कौन कौन विदेशी आए थे, तो ठीक है, मैंने ये 3 विदेशी थे, इनको मैंने लिख दिया है, ये सिकंदर के साथ आए थे। जैसे कौन था? निरियाकस था, आनेसिक्रिटस था और अरिस्टोबुलस था, ये 3 आए थे। उसके बाद था मेगस्थनीज आया था, इसकी इंडिका लिखी हुई है। डाइमेकस था, कौन था डाइमेकस? सीरिया के अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियस था, ये मिस्र का फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। उसके बाद था एरियन, स्ट्रेबो और जस्टिन, ये एरियन, स्ट्रेबो और जस्टिन, इनको ध्यान रखना। उसके बाद आता है टॉलमी। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो टेसियस मैंने बताया आपको, टेसियस और टॉलमी में कन्फ्यूजन करके इनको बताया जाता है, क्योंकि टेसियस सबसे पहले ये 2री शताब्दी ईस्वी का है, तो इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करके इनको क्रम वाइज लगाने के लिए आता है, तो ध्यान रखिएगा। एरियन, स्ट्रैबो, जस्टिन के बाद टॉलमी है, ये 2री शताब्दी ईस्वी का है। ठीक है, फिर आया प्लिनी का क्या है? नेचुरल हिस्ट्री, ये 1म शताब्दी ईस्वी का समय का है, ये प्लिनी का। उसके बाद है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो 80 ईस्वी का है। ठीक है, ईस्वी, नॉट ईसा पूर्व, ओनली ईस्वी, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं चीनी लेखक। फिर उसके बाद आए चीनी लेखक का क्या था? इनका भारत को ये युन्तु कहते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुके हैं। चीनी लोग भारत को क्या कहते थे? युन्तु कहते थे। सबसे ये इसमें आया फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया। सुंग युन था, 518 एडी में आया। उसके बाद हुएनसांग आया, हुएनसांग को युवान च्वांग भी कहते हैं, इसका नाम है, तो हेनसांग है, 629 एडी में आया। सिन्यू की इसकी रचना में 138 देशों का विवरण है। इसकी जीवनी हुईली ने लिखी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखी? तो कौन है? हुईली। नालंदा में ह्वेनसांग ने शिक्षा प्राप्त की। और इत्सिंग लास्ट में आता है। अभी इत्सिंग कब आया? 7वीं शताब्दी के अंत में आया। चाओ जो कुआ चोल काल में आया था ये। ठीक है, ये चाओ जो कुआ चोल काल, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं, ये आया हमारा चीनी के बाद अरबी लेखक आए। अरबी लेखक में कौन था? अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी था, इसको अबू रेहान इब्न अहमद इसका नाम था पूरा। गजनवी के साथ ये भारत आया था अलबरूनी। तहकीक हिंद में ब्राह्मणों को उच्च बताया इसने। ठीक है, तहकीक हिंद इसकी रचना है, इसने ब्राह्मणों को उच्च बताया। इब्न खुर्दाब किल्बुल मसालिक बल ममालिक इसकी रचना है। अलमसूदी इसकी है। मुरुजुज जहब और मीर मोहम्मद मसूम इसकी तारीख सिंध मसूमी है, मसूमी नॉट मासूमी। ठीक है, ये मसूमी है।
शेख अब्दुल हसन, इनकी बुक का किताब का क्या नाम है? कैमिल उत तवारिक। इसमें गौरी की विजय का वर्णन किया गया है। आगे लास्ट में हमारे बचते हैं तिब्बती ग्रंथ बचते हैं, विदेशी विवरण है। तिब्बती वाले में सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है तारानाथ, 12वीं सदी के हैं ये। कंगियूर तथा टंगियूर इनकी रचना है और ये तिब्बती हैं। तो ये हमने देख लिया, विवरण देख लिए। आगे के वीडियो में हम पाषाण काल को देखेंगे और पाषाण काल में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो हम बाद में देखेंगे इसको। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।